Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नेटवर्क डायग्राम के बारे में, जहां पर हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था, उसके बेसिक टर्म्स के बारे में जाना था और कुछ कॉमन एरर्स जो कि नेटवर्क डायग्राम में देखने को मिलते हैं उनको सीखा था। आज की वीडियो में हम नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम का कंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्म कैसे बनाया जाता है नेटवर्क डायग्राम, वो सीखने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सीखते हैं जरा रूल्स ऑफ ड्राइंग नेटवर्क, किस क्या रूल्स हैं नेटवर्क डायग्राम को बनाने के। तो जब फर्स्ट रूल हमारा कहता है, वो कह रहा है कि ईच ऑफ द एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन एरो इन द नेटवर्क। तो जब भी आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो जो आप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो खाली एक ही एरो से रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सपोज कोई एक्टिविटी ए है तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ उसका एंड पॉइंट है। इसके बीच में जो हम एरो बनाएंगे एक्टिविटी ए को शो करने के लिए, तो यहाँ पर खाली एक ही एरो से उस एक्टिविटी को हम शो करेंगे। अब इस एरो के साथ साथ हम एक्टिविटी बी को शो नहीं कर सकते, अब उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम हो जाएगा, नहीं तो ऐसा ना हो ही नहीं सकता। तो हर एक एक्टिविटी का खाली हम हर एक एक्टिविटी को खाली एक ही एरो से शो करेंगे। ओके, तो ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल हमारा कहता है कि नो टू एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सेम स्टार्ट एंड एंड इवेंट्स। तो सेम इसी तरीके से कंसेप्ट कि कोई भी दो एक्टिविटी कभी भी सेम स्टार्ट और एंड इवेंट में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। जैसे कि हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जैसे अगर इस एक्टिविटी यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर एक्टिविटी ए हमारी स्टार्ट हुई है, तो इसी स्टार्ट और एंड पॉइंट से एक्टिविटी बी नहीं स्टार्ट हो सकती। ओके, तो बी का ये स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकता। ओके, ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही स्टार्ट पॉइंट से एंड शुरू हुए, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, लेकिन एंड इनका अलग अलग हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों क्या कहते हैं, हमारा अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हुए और इनका एंड पॉइंट सेम हो सकता है। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। ओके, तो स्टार्ट पॉइंट सेम, एंड पॉइंट अलग, या फिर स्टार्ट पॉइंट अलग, एंड पॉइंट सेम, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्टार्ट और एंड दोनों ही सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये रूल भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा कहता है कि इन ऑर्डर टू एंश्योर द करेक्ट प्रेसिडेंस रिलेशनशिप इन द एरो डायग्राम फॉलोइंग क्वेश्चन मस्ट बी चेक्ड। तो आपको जब आप एरो डायग्राम बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक सही से प्रेसिडेंस रिलेशनशिप यहाँ पर फॉलो हो। आपको पता है कि कौन सा एक्टिविटी किसके बाद है और किस एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी होने वाला है। सपोज ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, बी से पहले ए होने वाला है, तो ये आपको सही से पता होना चाहिए और इसको आपको चेक भी करना पड़ता है। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको पता होने चाहिए, लाइक व्हाट एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर द पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट। कोई एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले उसके पीछे कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, लाइक बी से स्टार्ट होने से पहले उसके पीछे एक्टिविटी ए का कंप्लीट होना जरूरी है। इसके साथ साथ व्हाट एक्टिविटी फॉलो दिस, अगर आप बी एक्टिविटी में हैं तो उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ व्हाट एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म कॉन्करेंटली विद दिस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है कि बी के बाद सी भी परफॉर्म हो सकती है और बी के बाद साथ साथ डी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज जो हैं उनके साथ साथ कौन सी कॉन्करेंट एक्टिविटी भी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से फिर आप अपना ड्राइंग कर सकते हैं अपने नेटवर्क की। तो ये कुछ रूल्स हैं। इसी के साथ साथ कुछ सजेशंस का भी आपको ध्यान रखना है अपना नेटवर्क डायग्राम बनाते समय। तो वो क्या क्या है, पहला है कि टाइम फ्लोज लेफ्ट टू राइट। तो जो भी एक्टिविटी का आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो लेफ्ट से शुरू होगी और राइट तक जाएगी। ओके, तो टाइम यहाँ पर फ्लो करता है लेफ्ट टू राइट। इसके साथ साथ जो भी आप एरोज का यूज करेंगे एक्टिविटी को शो करने के लिए, वो आपके स्ट्रेट होने चाहिए, कर्व एरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो भी आप एरोज का यूज करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट एरो होने चाहिए, कोई कर्व एरो, कर्व तरीके से आप एरो को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ यूज डमी फ्रीली इन द रफ ड्राफ्ट बट फाइनल नेटवर्क शुड नॉट हैव एनी रिडंडेंट डमीज। हमने लास्ट क्लास में सीखा था एरर ऑफ नेटवर्क डायग्राम में कि हमारा रिडंडेंट एरर एक देखने को मिलता है। तो रिडंडेंट एरर कहता था कि अगर आपके नेटवर्क डायग्राम में डमीज आपको देखने को मिल रही हैं तो वो नेटवर्क डायग्राम सही नहीं होगा। तो यही यहाँ पर सजेशन हमें दिया गया है कि हमें नेटवर्क डायग्राम को जो इस्तेमाल करते हैं वो हम रफ डायग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अपना हम फाइनल नेटवर्क बनाएंगे वहां पर हमारा डमी जो होने चाहिए, जो एक्टिविटी है, वो नहीं होने चाहिए।
इसके साथ साथ फोर्थ सजेशन हमें दे रखा है कि एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। तो जो भी हम एरो आपस में दिखा रहे हैं एक्टिविटीज को, वो आपस में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉसिंग हो रहा है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस क्रॉसिंग को हमें कैसे दिखाना है, ब्रिजिंग की मदद से उसे दिखाना है। तो एरो शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, वेयर क्रॉसिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, ब्रिजिंग शुड बी डन। देखिए ब्रिजिंग किस तरीके से करी जाती है। सपोज करते हैं कोई एक एक्टिविटी है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गई है, एक्टिविटी ए है, ओके, और एक एक्टिविटी है, ये हमारी एक्टिविटी बी है, और एक एक्टिविटी यहाँ पर हमारी सी है, ओके, ये एक्टिविटी सी जा रही है। सपोज करते हैं बी को, इसको काट के ऊपर जाना है, या फिर बी को ए को काट के ऊपर जाना है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन अगर काटना जरूरी है, ओके, तो वो काट सकती है किसकी मदद से, यहाँ पर हमें ब्रिजिंग करना पड़ेगा। तो ब्रिजिंग कुछ इस तरीके से हम करते हैं और आगे फर्दर प्रोसीड कर पाते हैं। तो जहां पर हमें काटना पड़ता ही है, ओके, तो वहां पर हम ब्रिजिंग की मदद से वो कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर सजेशन दे रखा है। उसके बाद जो लास्ट सजेशन हमारे को दे रखा है वो कहा है कि इन अ नेटवर्क डायग्राम देयर शुड बी ओनली वन इनिशियल इवेंट एंड वन एंड इवेंट। तो जब भी आप नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपका इनिशियल इवेंट खाली एक होना चाहिए और एंड इवेंट भी खाली एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा आपके इनिशियल और एंड इवेंट नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपका जो नेटवर्क डायग्राम है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि आपके पास क्या रूल्स हैं, क्या सजेशन है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम अपना नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज एंड देयर प्रेजेंट रिलेशनशिप आर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटीज और प्रीडिसेसर एक्टिविटी गिवन है और इस प्रोजेक्ट का हमें क्या बनाना है, एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे एक्टिविटीज गिवन है और प्रीडिसेसर एक्टिविटी। प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या शो करती है कि इन एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी शो करती है। जैसे ए एक्टिविटी के पीछे कौन सी एक्टिविटी है, डैश, तो मतलब ए के पीछे कोई नहीं होने वाली। वैसे यहाँ पर है बी के पीछे कौन सी है, ए, तो ए के कंप्लीट होने के बाद कौन सी होगी, बी होगी। तो ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी हमारी शो करती है। तो बात करते हैं कि कैसे अब इसका नेटवर्क डायग्राम बने। तो नेटवर्क डायग्राम बनाते समय सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके प्रीडिसेसर एक्टिविटी में डैश है, क्योंकि वहां से ही आपका नेटवर्क डायग्राम जो होगा वो शुरू होगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए के पीछे क्या है, ए के पीछे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए प्रीडिसेसर एक्टिविटी में डैश लिखा है। तो मतलब एक्टिविटी कहां से शुरू होने वाली है, आपकी ए। तो जो सबसे पहले एक्टिविटी आपकी परफॉर्म होगी वो ए परफॉर्म होगी। ओके, तो ये उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, तो इसके बीच में आपकी एक्टिविटी ए परफॉर्म हुई। अब इसके बाद एक्टिविटी ए के बाद कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, एक्टिविटी बी होने वाली है, एंड ए के बाद आपकी एक्टिविटी सी भी होने वाली है। तो मतलब जो यहाँ अब पॉइंट है, अब इसी पॉइंट से आपका दो एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एक एक्टिविटी आपकी बी होगी, ओके, और एक एक्टिविटी आपकी सी होगी। तो एक एक्टिविटी आपकी बी और एक एक्टिविटी आपकी सी। इसी के साथ साथ बी के बाद आपकी एक्टिविटी डी होने वाली है। तो बी के बाद हम एक्टिविटी डी को शुरू करेंगे और वो यहाँ पर एंड हो जाएगी। उसी के साथ सी एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी ई होने वाली है। तो सी के बाद हम एक्टिविटी ई को स्टार्ट करेंगे और वो यहाँ पर एंड होगी। और कहा है डी और ई के बाद हमारी एक्टिविटी एफ होगी। ओके, तो डी और ई दोनों कंबाइंड होने के बाद बोला है एफ होगी। अब देखिए डी और ई आपस में कंबाइंड तो नहीं है, तो हम इसे कैसे कंबाइंड करेंगे, कैसे ऐड अप करेंगे। तो हम डमी एक्टिविटी की मदद से इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो D1 हमने डमी एक्टिविटी यहाँ पर लगाई और जिससे ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया। और इनके बाद कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, एक्टिविटी F हमारी होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जो कि अभी एक रफ नेटवर्क डायग्राम है। अब हमें इसमें चेक करना है कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो क्या हम उसे दूर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। देखते हैं कौन सा एरर है यहाँ पर। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या एरर हो सकते हैं। लाइक हमारे रिडंडेंसी एक एरर था, लूपिंग एरर था, ओके, और एक थर्ड हमारा जो एरर था डैंगलिंग था। तो डैंगलिंग एरर क्या कहता था, डैंगलिंग एरर कहता था कि सारी एक्टिविटी कंप्लीट होने से पहले अगर कोई एक्टिविटी आपस में डिस्कनेक्ट हो जा रही है तो वो डैंगलिंग है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, कहीं डिस्कनेक्शन की सिचुएशन नहीं है, तो डैंगलिंग एरर तो नहीं है यहाँ पर। सेकंड एरर लूपिंग है। लूपिंग कहता था कि नेटवर्क अगर आप बना रहे हैं तो कोई एंडलेस लूप तो नहीं क्रिएट हो रहा, कोई एक जाल जैसा तो नहीं क्रिएट हो रहा कि आप वहीं घूमते रह जाए। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ हमें शो नहीं हो रहा है। लास्ट जो एरर है वो रिडंडेंसी का है। तो रिडंडेंसी कहता है कि नेटवर्क डायग्राम बनाते समय आपने कभी कोई अननेसेसरी डमी एक्टिविटी तो ऐड नहीं करी जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए डमी एक्टिविटी तो हमने यहाँ पर ऐड करी है, तो हम देखते हैं क्या ये अननेसेसरी ऐड है या इसकी जरूरत है ही। तो हमने क्या करा था, हमें ई को, जहाँ पर एक्टिविटी ई खत्म हो रही थी वहां से हमें डी को इसको ज्वाइन करना था।
तो हमने डमी एक्टिविटी की मदद से किया। तो ये ऐसे भी तो हो सकता था कि यहाँ पर जहाँ पर ये हमारा सी का एंड पॉइंट है, यहाँ से मैं ई को ज्वाइन करता और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेता। तो सी के बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट हो रही है, तो जैसे सी के बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट हो ही रही थी, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता, सी के बाद एक्टिविटी ई स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो जाती। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मेरा डमी एक्टिविटी यूज नहीं होती। आइए एक जो अब इसका जो रियल नेटवर्क डायग्राम होगा वो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इसका एक रियल नेटवर्क डायग्राम। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपने एक्टिविटी ए, हमारा स्टार्टिंग एक्टिविटी थी। ओके, अब एक्टिविटी ए के बाद दो एक्टिविटी परफॉर्म हुई, एक एक्टिविटी बी एंड सेकेंड वन इज एक्टिविटी सी। ओके, अब बी के बाद, अब देखिए बी के बाद एक्टिविटी डी हुई है और सी के बाद हमें एक्टिविटी ई को परफॉर्म करना है और दोनों आपस में इसी पॉइंट में कंबाइन होनी चाहिए। ओके, तो बी के बाद जैसे एक्टिविटी डी परफॉर्म हुई है तो यहाँ पर वो एंड हुई है, और सी के बाद एक्टिविटी ई परफॉर्म हुई है और वो यहाँ पर एंड हुई है। तो यहाँ पर हमने विदाउट एनी डमी एक्टिविटी की मदद से हम दोनों को इस पॉइंट में ज्वाइन किया, और लास्ट में था कि जहाँ डी और ई एक्टिविटी कंबाइन है वहाँ पर हमें एफ एक्टिविटी फिर उसके बाद ज्वाइन करनी है। तो इसके बाद हम एफ एक्टिविटी ज्वाइन चलाते हैं और यहाँ पर वो एक्टिविटी एंड हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर आपका एक ही इनिशियल पॉइंट है और आपका एक ही यहाँ पर एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारा एक करेक्ट नेटवर्क डायग्राम बन गया। अब नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो नोड्स हैं उनकी नंबरिंग करनी पड़ती है। ओके, तो नोड्स की नंबरिंग करने का जो जिसमें हम रूल यूज करते हैं वो फल्करसन रूल कहलाया जाता है। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, फल्करसन्स रूल। तो इस रूल के हिसाब से यहाँ पर हम नोट्स की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो नोट्स आ रहे हैं उस हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे। टॉप टू बॉटम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नोट को फर्स्ट नंबर, सेकंड नोट को सेकंड नंबर, इसके बाद ये दो हैं तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। यहाँ इसको थर्ड नंबर, फिर इसको फोर्थ नंबर, फिर इसको फिफ्थ नंबर एंड इसको सिक्स नंबर। तो इस तरीके से हमने नोट्स की यहाँ पर नंबरिंग कर दी है और ये हमारा एक फाइनल जो है ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो चुका है। वैसे ही अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा मर्ज इवेंट होते तो यहाँ पर हम उनकी नंबरिंग बाद में करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मर्ज इवेंट नहीं है तो उसकी नंबरिंग हमने आराम से कर ली है। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सेम एक्टिविटी एंड प्रीडिसेसर एक्टिविटी दे रखी है। तो हमें शुरुआत करनी है, सबसे पहले एक्टिविटी को चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटीज के सामने जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है वहाँ पर डैश है, तो उससे पता लग जाता है कि वही हमारा इनिशियल इवेंट है, वहाँ से हमारी एक्टिविटी शुरू होगी। तो यहाँ पर देख रखे हैं आप कि दो एक्टिविटीज के सामने डैश है, तो क्या यहाँ पर दो स्टार्टिंग इवेंट देखने को मिलेंगे, दो इनिशियल इवेंट देखने को मिलेंगे? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमने रूल में पढ़ा है कि इनिशियल और एंड इवेंट एक ही होने चाहिए। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि एक ही इनिशियल इवेंट से दो एक्टिविटी हमारी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। ओके, तो किस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये हमारा इनिशियल इवेंट है, इसी इवेंट से हमारी एक्टिविटी ए भी स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है, और इसी इवेंट से हमारी एक्टिविटी बी स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब देखिए एक्टिविटी ए खत्म होने के बाद हमारी एक्टिविटी सी स्टार्ट हो रही है, और एक्टिविटी ए खत्म होने के बाद ही एक्टिविटी डी स्टार्ट हो रही है। तो मतलब ए के बाद दो एक्टिविटी आगे और हो रही है, तो एक तो हमारी सी हो रही है, ओके, और दूसरी हमारी एक्टिविटी डी शुरू हो रही है। ओके, इसके बाद है एक्टिविटी बी के फिनिश होने के बाद हमारी एक्टिविटी ई होगी, तो बी के बाद हमारी एक्टिविटी ई होने वाली है। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी ई है। इसके बाद है एक्टिविटी सी होने के बाद हमारी एक्टिविटी एफ होगी, तो सी के बाद हमारी एक्टिविटी कौन सी होने वाली है, एफ होने वाली है। और लास्ट कहा है कि डी और ई जहां पर कंबाइन होंगे उसके बाद हमारी एक्टिविटी जी होगी। अब देखिए डी और ई अलग अलग है, इनके बाद हमारी जी होने वाली है दोनों के बाद। तो यहाँ पर कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर डमी एक्टिविटी का यूज करेंगे और D1 से इसे डिनोट कर देंगे। ओके, और इसके बाद कौन सी होने वाली है, हमारी एक्टिविटी जी होने वाली है। ओके, तो ये हमने क्या बनाया, एक रफ नेटवर्क डायग्राम बनाया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई एरर है। एरर है तो हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला तो यहाँ पर दो आपको एंड इवेंट देख रहे हैं, तो ये एंड इवेंट दो नहीं हो सकते, एक ही एंड इवेंट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना न्यू जो डायग्राम बनाएंगे उसमें पहले तो ये एंड इवेंट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा लास्ट में। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने डमी एक्टिविटी को भी ऐड किया था जो कि एक रिडंडेंसी का एरर शो कर रही है। तो क्या इस डमी एक्टिविटी के बिना हम नेटवर्क डायग्राम नहीं बना सकते थे? तो आइए देखते हैं। देखिए एक्टिविटी बी के एंड होने के बाद हमने एक्टिविटी ई को शुरू किया। ओके, तो हम ऐसा भी तो कर सकते थे, बी जहां पर हमारी एंड हो रही थी यहाँ से ही हम एक्टिविटी ई को शुरू करके यहाँ पर डी से ज्वाइन कर देते और उन दोनों के कंबाइन के बाद हमारी जी होती। तो आइए एक न्यू फ्रेश हम अपना जो हमारा नेटवर्क डायग्राम बनता है वो हम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारी एक्टिविटी ए और बी स्टार्ट हुई, ये ए एंड ये बी। ओके, तो ए और बी स्टार्ट होने के बाद हमने देखा ए के स्टार्ट होने के बाद हमारी एक्टिविटी सी शुरू हुई थी, तो हम यहाँ से एक्टिविटी सी को कंबाइन कर देते हैं।
ओके, और यहाँ पर ये एक्टिविटी सी कंबाइन हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बी के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू हुई, ई हुई, ओके, और ए के बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू हुई, डी हुई, और दोनों को हमें आपस में कंबाइन कराना है एक ही पॉइंट में। तो मैं ए बी को शुरू होने के बाद, बी के बाद कौन सी शुरू हुई हमारी एक्टिविटी ई, और ए के बाद हमारी शुरू हुई एक्टिविटी डी। तो देखिए कंबाइन होके ये एक ही पॉइंट में आ गए हैं। ओके, इसके बाद बोला है सी के बाद कौन सी एक्टिविटी हुई है एफ, और डी के बाद एक्टिविटी हुई है जी, और हमें एक ही एंड पॉइंट में चाहिए, तो एक ही पॉइंट में हम इसको ला के रखेंगे। ओके, तो सी के बाद एक्टिविटी एफ हुई है और यहाँ पर एंड हुई है, और डी के बाद हाँ हमारी एक्टिविटी जी शुरू हुई है, तो जी हमारी शुरू होकर यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट और एक एंड पॉइंट आ गया है, तो बिल्कुल सही नेटवर्क डायग्राम बन गया है। कोई भी डमी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं देख रखी है, तो ये हमारा फाइनल नेटवर्क डायग्राम हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नोट्स हैं उनकी नंबरिंग करनी है, तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको 1 नंबर, इसको 2, वैसे इसको 3, देन इसको 4, इसको 5 और लास्ट इसको हम 6 नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से हमने नेटवर्क डायग्राम का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा है अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ टास्क लेबल्ड ए बी टू एच आई। तो एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर अलग अलग सीरीज ऑफ टास्क है, अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, ए बी से लेके एच आई तक एक्टिविटी गई है। ओके, विद द फॉलोइंग रिलेशनशिप, और इनमें जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से आपको दे रखा है, बोला है W लेसर देन x, y। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि x एंड y कैन नॉट स्टार्ट अंटिल W इज कंप्लीटेड। तो अगर आपको ऐसा कोई रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि x y कब तक स्टार्ट नहीं हो सकते, जब तक W कंप्लीट ना हुआ हो। ओके, इसी तरीके से अगर ऐसा दे रखा है x, y लेसर देन W, इसका मतलब क्या है W कांट स्टार्ट अंटिल बोथ x एंड y आर कंप्लीटेड। देखिए इस रिलेशन से आपको ये पता चल गया है कि जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो एक तरीके से आपका प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। मतलब इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद ही ये वाली एक्टिविटी होगी। जैसे कि यहाँ लिखा था W लेसर देन एक्स वाई, का मतलब क्या है एक्स वाई नहीं स्टार्ट हो सकते कब तक, जब तक W कंप्लीट ना हो। वैसे यहाँ पर सेकंड उसमें भी यही लिखा था कि एक्स वाई लेसर देन W, इसका मतलब है कि W तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक एक्स वाई कंप्लीट ना हो। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेसर देन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेटा है वो क्या है, आपकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, और इसी के कंप्लीट होने के बाद आपकी सेकंड एक्टिविटी होने वाली है। तो इसी नोटेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना नेटवर्क डायग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करना है इस फॉलोइंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी और प्रीडिसेसर एक्टिविटी का हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पहले इसको फिल करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी हमारी प्रीडिसेसर है और कौन सी हमारी एक्टिविटी है। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है, हमारी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। तो दे रखा है ए लेसर देन डी, इसका मतलब क्या है कि ए के खत्म होने के बाद ही एक्टिविटी डी परफॉर्म होगी और एक्टिविटी ई परफॉर्म होगी। तो ए के बाद ही एक्टिविटी डी भी होगी और ए के बाद ही एक्टिविटी क्या होगी, सॉरी ई परफॉर्म होगी। ओके, इसी के बाद यहाँ पर दे रखा है बी कॉमा डी लेसर देन एफ। तो मतलब बी और डी दोनों के बाद क्या परफॉर्म होगी, हमारी एफ। तो यहाँ पर हम इसको अलग परफॉर्म नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे इसके कॉमा में प्रीडिसेसर एक्टिविटी को कि बी और डी के बाद दोनों के बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है, एफ परफॉर्म होने वाली है। वैसे ही दे रखा है सी लेसर देन जी, मतलब सी के बाद आपकी जी परफॉर्म होने वाली है, तो सी प्रीडिसेसर है, उसके बाद हमारी जी परफॉर्म होगी। वैसे यहाँ पर दे रखा है बी लेसर देन एच, मतलब बी के बाद आपकी एच एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है। ओके, तो बी के बाद आपकी एच एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और लास्ट में दे रखा है एफ कॉमा जी लेसर देन आई, मतलब एफ और जी के बाद आपकी क्या परफॉर्म होने वाली है, आई परफॉर्म होने वाली है। तो एफ कॉमा जी, ओके, इसके बाद आपकी आई परफॉर्म होने वाली है। देखिए इसको कंसल्ट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपका जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी जो शो कर रहा है और वहां पर 2 एक्टिविटीज कॉमास में है, तो उसको आपको एज इट इज लेना है। लेकिन जो एक्टिविटीज के पार्ट शो कर रहे हैं अगर वो कॉमा में है तो उसको अलग अलग टाइप के आपको लेना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक्टिविटी और प्रीडिसेसर एक्टिविटी को अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेटवर्क डायग्राम बनाने से पहले हमें ये चेक करना होता था कि किस एक्टिविटी के सामने जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है उसमें डैश है। तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी के सामने जो प्रीडिसेसर एक्टिविटी है उसमें हमें डैश नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमारा जो इनिशियल इवेंट है वो कौन सा होने वाला है। तो देख सकते हैं आप ए के बाद कुछ एक्टिविटी शुरू हो रही है, वैसे बी के बाद भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो रही है, सी के बाद भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो रही है। तो मतलब इससे हमें ये अंदाजा लग रहा है कि जो इनिशियल इवेंट है वहां से 3 एक्टिविटी हमारी शुरू हो रही है, ए बी एंड सी। तो आइए बनाते हैं इसका डायग्राम। तो ये हमारा जैसे कि इनिशियल इवेंट है, इसके यहाँ से हमारी 3 एक्टिविटी एक साथ शुरू हो रही है। ओके, एक है एक्टिविटी ए, एक है एक्टिविटी बी और एक है एक्टिविटी सी। तो 3 एक्टिविटी इस इनिशियल इवेंट से शुरू हो रही है। अब देखिए ए के बाद कौन सी एक्टिविटी आ रही है, डी, और ए के बाद ई भी हो रही है। तो मतलब ए के बाद 2 एक्टिविटी आगे और परफॉर्म हो रही है। एक है हमारी एक्टिविटी डी
और एक है हमारी एक्टिविटी ई। ओके, इसके बाद बोला है बी और डी के बाद कौन सी होगी हमारी एफ होगी। ओके, तो बी और डी के बाद कौन सी होगी हमारी एफ होगी। तो मतलब एक तरीके से डी के बाद एफ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो डी के बाद हमारी एक्टिविटी एफ परफॉर्म हो रही है। वैसे बी और डी बोला है तो बी को हमें डी से कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन जब हम कंबाइन करेंगे, यहाँ पर डमी एक्टिविटी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर बीच में एक एक्टिविटी आ गई। और अभी हमने रूल में पढ़ा है कि हम कोई भी एक्टिविटी को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके ऊपर ब्रिज बना के उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ब्रिजिंग की मदद से यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा। ओके, और इसका मैं नाम रख सकता हूँ अपना D1। ओके, तो इस तरीके से B और D आपस में ऐड हो गए, कंबाइन हो गए, और इसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, F परफॉर्म हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं C के बाद हमारी एक्टिविटी G परफॉर्म हो रही है। ओके, तो C के बाद हमारी एक्टिविटी G परफॉर्म हो रही है। ओके, इसके बाद है हमारी एक्टिविटी B के बाद एक्टिविटी H परफॉर्म हो रही है, तो ये B था। इसके बाद हमारी एक्टिविटी H परफॉर्म हो रही है, और इसके बाद लास्ट में हमारा F और G के बाद हमारी एक्टिविटी I परफॉर्म हो रही है। तो F ये है, G ये है, इनके कंबाइन के बाद एक्टिविटी I परफॉर्म हो रही है। तो इनको कंबाइन करने के लिए फिर से मुझे डमी एक्टिविटी की मदद से इनको आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। ओके, तो डैश की मदद से मैंने इसे ज्वाइन किया, तो ये डमी एक्टिविटी सेकंड है, इसकी वजह से इसको ज्वाइन किया। तो F और G के बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, हमारी एक्टिविटी I परफॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रफ नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ हमारे पास यहाँ पर कोई एरर देखने को मिले हैं, कुछ कमियां हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं। जिस तरीके जैसे यहाँ पर एक तो 3 हमारे यहाँ पर एंड इवेंट देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पर एंड हो रहा है, एक यहाँ एंड हो रहा है, एक यहाँ एंड हो रहा है। तो 3 एंड इवेंट तो हो नहीं सकते, खाली एक एंड इवेंट होगा। और अब हमें जो अपना फाइनल डायग्राम बनाना पड़ेगा उसमें इन तीनों एंड इवेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर हमने डमी एक्टिविटी को ऐड किया है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या इन डमी एक्टिविटी के बिना भी हम अपना डायग्राम बना सकते थे। ओके, और क्या ये जो ब्रिजिंग हमने करी, क्या इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व या नहीं। तो आपस में हम अब क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमने डमी एक्टिविटी ऐड करी है उसकी जगह हम क्या कर सकते थे, जब हमारी सी एक्टिविटी एंड हुई उसके बाद जब हम जी एक्टिविटी को स्टार्ट करें तो हम डायरेक्ट सी से एफ को यहाँ पर एफ के एंड को जोड़ सकते थे। ओके, तो इस तरीके से हमारा सी और एफ जो एक्टिविटी है वो आपस में एक साथ कंबाइन हो जाता। ओके, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से नया नेटवर्क डायग्राम बनेगा। तो नया नेटवर्क डायग्राम बनाते समय हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटीज का जो हमारी अरेंजमेंट है उसको हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले सी एक्टिविटी को शो करेंगे, फिर ए एक्टिविटी को, और फिर बी एक्टिविटी को। ओके, तो ये इनिशियल इवेंट से हमारी 3 एक्टिविटी शुरू हो रही थी। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, सी को ऊपर ले आता हूँ, बीच में मैं अपना ए एक्टिविटी रख देता हूँ, और लास्ट में अपनी बी एक्टिविटी को रख देता हूँ। ओके, और ये तीनों एक्टिविटी अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशन में यहाँ पर एंड हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि जहां पर हमारी सी एक्टिविटी एंड हो रही है उसके बाद जी है। उसके बाद वैसे अगर मैं बीच में देखूं कि ए एक्टिविटी होने के बाद कौन सी एक्टिविटी हो रही है हमारी, एक तो डी एक्टिविटी हो रही है, फिर उसके बाद एफ एक्टिविटी हो रही है। तो मैं इसको पहले फिल कर लेता हूँ। तो ए एक्टिविटी होने के बाद हमारी एक्टिविटी डी स्टार्ट हो रही है। ओके, और डी एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद हमारी एंड होने के बाद हमारी कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एफ एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद ऐसे आई एक्टिविटी हो रही है। इसको हम अभी आगे के लिए छोड़ते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं एक्टिविटी बी जहां पर एंड हो रही है उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है हमारी, एच एक्टिविटी है। ओके, तो एक्टिविटी बी के खत्म होने के बाद हमारी एक्टिविटी एच शुरू हो रही है। तो एच को मैं यहाँ पर ऐसे शो कर देता हूँ। ओके, फिर मैं बात करता हूँ अगर सी की, तो आप देख सकते हैं कि सी जहां पर एंड हो रही है वहां से हमारी जी स्टार्ट हो रही है, और जी को मुझे कहां तक ले जाना था, एफ तक ले जाना था। तो जी एक्टिविटी को मैं यहां से शुरू करके यहां तक ले आता हूं, और ये एफ के एंड पॉइंट तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से मैंने डमी जो एक्टिविटी ऐड करी थी अब उसका यूज नहीं करके एक सिंगल स्ट्रेट लाइन एरो यहाँ पर बना दिया और जी को उससे रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद आपने देखा था कि यहाँ पर क्या हुआ, आपका अगर आप देखें कि एक्टिविटी बी के बाद आपकी एक्टिविटी एच हुई, और फिर आपने देखा कि एफ और जी के बाद कौन सी एक्टिविटी हो रही है, आपकी एक्टिविटी आई हो रही है। तो एक्टिविटी एफ यहाँ पर कंबाइन हुई, एक्टिविटी जी आपकी यहाँ पर कंबाइन हुई, इसके बाद एक्टिविटी आई आपकी हो रही है। तो एक्टिविटी आई को हम यहाँ पर लाके कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही यहाँ पर एंड इवेंट आ जाएगा। इसके साथ साथ हमने और देखा है कि एक्टिविटी ए जो है, एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी ई परफॉर्म हो रही है। ओके, एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी ई परफॉर्म हो रही है। तो एक्टिविटी ई को हम परफॉर्म करेंगे। ओके, तो एक्टिविटी ई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक परफॉर्म हो जाएगी, और ये भी इसी एंड पॉइंट से जुड़ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि यहाँ पर जो हमारी रफ डायग्राम बने थे, तो यहाँ पर 3 जो थे वो ऐसे इवेंट थे जिनको आपस में मर्ज करना था। तो यहाँ पर एक्टिविटी आई ये तो आ गया हमारा, उसके बाद एक्टिविटी ए को हमने यहाँ से मर्ज कर दिया, और एच वाले को भी हमने यहाँ से मर्ज कर दिया। लास्ट बचा जिसमें हमें देखना है कि जो बी है उसको हमें किससे ज्वाइन करना था, आपको
यहाँ पर आपको डी से ज्वाइन करना था। ओके, तो बी को डी से ज्वाइन करना था, तो यहाँ पर लिखा था ये कंबाइंड एक्टिविटी के बाद ही एफ क्योंकि स्टार्ट हो रही है। ओके, तो अब यहाँ पर तो एक एक्टिविटी पहले से ही आ चुकी है, तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे? तो यहाँ पर हमें ब्रिजिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ब्रिजिंग की मदद से इसको आपस में ज्वाइन करेंगे और इसका नाम D1 दे देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा इसका, और लास्ट में हम इसकी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन हमारा लास्ट में 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्शन करते समय आपको रूल्स का ध्यान रखना है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया, साथ साथ कुछ सजेशंस को भी डिस्कस किया। उन्हीं की मदद से आप ये नेटवर्क डायग्राम को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं कर रखा है। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे और बेसिक्स चीजें सीखेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड, पर्ट मेथड को हम अपने आने वाली क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। गुड बाय, टेक केयर।